राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सांब सदाशिवाय नमः। तो इस वक्त हम उज्जैन में हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं उनके। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं विक्रम टिल्ला। ये टिल्ला या टीला, आप सोच रहे होंगे टीला, जी हाँ, टीले को ही यहाँ पर टिल्ला बोलते हैं। इसे टेकरी बोलते हैं। टेकरी का मतलब है कुछ ऐसी ज़मीन जो ऊंची उठी हुई है, उसे टेकरी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी टेकरी हैं, बहुत सारे नाम टेकरी के ही आधार पर हैं, यानी टीले पर जो बसे हुए स्थान हैं उन्हें टेकरी के नाम से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम दर्शन करने आए हैं तो वो दर्शन करने आए हैं हम विक्रम टिल्ला के, और इसके कुछ पार्ट्स बना दिए हमने। पहला पार्ट्स प्रवेश है, प्रवेश द्वार बहुत शानदार है, उसको देखेंगे और हम पहुँचेंगे एंट्री यानी मेन जो टीला है वहाँ तक के लिए। फिर वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, दूसरे नंबर में हम उसे मंदिर को देखेंगे। तीसरे मंदिर में वहाँ पर जो नवरत्न हैं विक्रमादित्य के, उन नवरत्नों को देखेंगे। चौथे भाग में हम विक्रमादित्य का जो मेन सिंहासन है उसे देखेंगे। पांचवें भाग में हम वहाँ की जो पुतलियाँ हैं, जो 32 पुतलियाँ हैं वो और उनकी कहानियाँ वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे वहाँ स्कल्पचर बना हुआ है, बहुत सारी जानकारी विक्रमादित्य के बारे में दी हुई है, वो देखेंगे। इस तरीके से आप हमारी इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और इससे जानकारी भी आपकी बढ़ेगी। और 32 पुतलियों की जो कहानियाँ हैं वो हम अगले एपिसोडों में आपको एक एक करके सुनाएंगे, जो वहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें के विभिन्न भाग रखे गए हैं। तो ये प्रवेश द्वार, इसके बाद में हम अंदर चलते हैं और हमें दिखाई देगा नवरत्न मंदिर या दरबार, जहाँ विक्रमादित्य बैठे हुए हैं, और यहीं पर इन नवरत्नों के भी हम दर्शन करेंगे। उसी साथ विक्रमादित्य का जो सिंहासन है उसके और पुतलियों के, और वहाँ पर जो विक्रमादित्य का बारे में जो स्कल्पचर यानी कि जो प्रिंटेड आदि चित्र बनाए गए हैं उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसे देखिए, अंत तक देखिए। आप देख रहे हैं विक्रम टिल्ला। चलिए चलते हैं और प्रवेश करते हैं। इसका जो दोनों द्वार हैं, द्वार के जो दरवाजे हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और इनका डिजाइनिंग देखते ही बनता है, जिसमें विक्रमादित्य को दर्शाया गया है। जैसे ही हम निकट पहुंचे तो सबसे पहले हमें वहां पर दर्शन हुए भैरव जी के, उनके वाहन के साथ, और साथ ही हनुमान जी के। और फिर हम चढ़ गए अपने दूसरे पड़ाव पर, यानी दूसरे भाग की तरफ, यानी कि मंदिर में प्रवेश के लिए।
मंदिर से आगे बढ़ते ही हमें दर्शन होते हैं नवरत्नों के। चलिए अब हम एक एक कर जो नवरत्न हैं विक्रमादित्य के, उनके दर्शन पाते हैं और उनके बारे में जानकारी पाते हैं। अब आप दर्शन पा रहे हैं सबसे पहले कालिदास जी के। इसके उपरांत हम जो दर्शन पा रहे हैं वे हैं धन्वंतरी जी, और इसके उपरांत जो दर्शन हमें हो रहे हैं वे हैं शंकु और अमर सिंह। ये हैं वेताल भट्ट, ये हैं वराहमिहिर, और ये हैं वररुचि, और ये हैं घटरपक्ष, और ये हैं छपणक। और अब हम आ चुके हैं 32 पुतलियों से जड़ित विक्रमादित्य जी के सिंहासन पर। चलिए देखते हैं उनके सिंहासन को, और यहाँ लिखा है उनके बारे में। ये आप देख रहे हैं विक्रमादित्य को, और इनके सिंहासन पर विभिन्न पुतलियां उकेरी गई हैं। इन्हीं पुतलियों के बारे में हम आगे भी देखेंगे जो इस वीडियो में अलग से है। तो यह था हमारा चौथा भाग। अब चलते हैं हम 5वें भाग की तरफ, यानी पुतलियां। जो 32 पुतलियां हैं उनके बारे में ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। 32 पुतलियों को भी दर्शाया गया है उनके नामों के साथ में, और उनकी जो भाव भंगिमाएं, जो मुद्राएं हैं वो भी दिखाई गई हैं। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं सोने के सिक्के, यानी कि उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, वो भी यहाँ दिखाई गई हैं। और यहाँ बोर्ड लगा करके उन पर कहानी लिखी गई है, और ये 25वीं कहानी आप देख पा रहे हैं। और बाकी की कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे आगे की वीडियोस में। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, और हमारी जो इस जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे प्रयास को सराहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। हमने पूरा प्रयास किया है कि संपूर्ण जो टिल्ला है, जो विक्रम टिल्ला है संपूर्ण, उसकी जानकारी आपको दी जाए, बताया जाए उसके बारे में, और वही हम कर रहे हैं आपके लिए लेकर के आए हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार आए हैं, आपको लगेगा कि हमने ये स्थान पहले भी देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमें आशा है कि आपने 32 जो पुतलियां हैं यहाँ पर सिंहासन 32 में जिनका वर्णन मिलता है वो आपने देख ली होंगी और उनके नाम आदि भी इन्हीं के साथ हैं। और जब आप जाएं तो इसे अवश्य देखिएगा। और यहीं पर स्कल्पचर शुरू हो जाता है जिसका अंतिम भाग है। आप देख रहे हैं इस अंतिम भाग में बहुत शानदार चित्रों का वर्णन किया गया है। और ये धर्म चक्र और इस पर नवरत्नों के नाम भी लिखे हैं। इसे नवरत्न चक्र भी कहा गया है। तो हमारा आज का प्रयास ये आपको कैसा लगा, हमें कृपया अवश्य बताइएगा।
अगर ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और विक्रमादित्य के बारे में, जो हमारे सर्वे सर्वा एक तरीके से रहे हैं, जिनका जो राज्य था वो स्वर्ण काल कहलाता है, उनके बारे में जानकारी। और हमारी वीडियोस और भी पड़ी हुई हैं जो विक्रमादित्य से संबंधित हैं, और जल्दी ही विक्रमादित्य से संबंधित और भी वीडियोस इस पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ देखने के लिए मिलेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो या प्रयास कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक साथ में शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शाम सदाशिवाय नमः, जय श्रीमान। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrasingh@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।